तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब का फॉर्म यानी वर्ब के प्रकार यानी वर्ब के रूप को पढ़ रहे हैं, क्रिया के रूप को पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया क्रिया का जो रूप है वो कितना रूप है, तो क्रिया का हमने आपको बताया कि भाई क्रिया का 5 रूप है। ठीक है, जो पहला रूप है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा हमारा है सिंपल पास्ट टेंस, हमारा सामान्य भूतकाल है। हमारा तीसरा जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल टेंस है। चौथा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस है। और पांचवा जो है वो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए हम बता रहे हैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ये बता रहे हैं कि ये सामान्य रूप से हमारे सामान्य वर्तमान के काल के अंतर्गत आता है। और सिंपल पास्ट टेंस वेंट यानी गया, हाँ गो यानी जाना है। ठीक है, गो जाना ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। वेंट हमारा बता रहा है कि ये काम हो गया यानी पास्ट टेंस में, हाँ भूतकाल में कोई काम हो गया है। ये काम का होने का अर्थ दिखा रहा है पहले से। ठीक है, और ये वेंट गोन मतलब है कि वो चला गया लेकिन उसका प्रभाव बाकी है। ये काम जो है हमारा भूतकाल में हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव बाकी है। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस, इसका मतलब ये बता रही है काम अभी हो रहा है। ठीक है, और इसका प्रभाव आगे तक चलेगा। इसके ये कहने का मतलब है कि ये काम अभी अभी हो रहा है। काम कुछ समय पहले होना स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी हो ही रहा है, यानी काम अभी होना जारी है, काम का होना जारी है। ये हमारा V4 दिखाता है, यानी वर्ब का चौथा रूप यह दिखाता है काम हमारा क्या है, सपना जारी है। ठीक ना, क्या है, काम जारी है। याद रहे कि काम के जारी होने का अगर दिखा रहा है तो वो बताता है कि काम जारी है, तो समझ लीजिए कि वर्ब के साथ हमारा आईएनजी का उपयोग किया गया है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस है और ये बताता है काम के जारी होने का जो कि वर्तमान समय में जारी हुआ है। ठीक है, ये काम हमारा कब जारी हुआ है, वर्तमान समय में जारी हुआ है और इसके वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराता है। ठीक है, और जारी होने का ये हुआ है और हो रहा है। ये हुआ है कुछ समय पहले जो कि चल ही रहा है, जैसे कि अभी हम खाना खाने 5 मिनट पहले बैठे, तो वो जो खाना खाने बैठे हैं और अभी खा ही रहे हैं, तो इस कंडीशन की बात ये कर रहा है कि काम हमने स्टार्ट तो किया है, अभी अभी किया है, कोई काम हमने अभी अभी स्टार्ट किया और अभी चल ही रहा है, वो दिखाता है हमारा वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, और पांचवा रूप ये बताता है कि कोई भी अगर हमारा कर्ता और कोई भी कर्ता अकेले है और वो अकेले ही कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो जिस कार्य को कर रहा है वो तो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और जिस कार्य को वो कर रहा है कर्ता अकेले है, कार्य भी वो अकेले ही कर रहे थे, इस कंडीशन में हमारा SES लगता है। और हम आपको पहले से बता दें कि वर्ब हमारा पहले से ये प्लूरल होता है। इस गो कहने का मतलब है कि यहाँ काम एक से अधिक रूप में हुआ है। ठीक है, यहाँ काम ज्यादा मात्रा में हुआ है, अधिक मात्रा में हुआ है, इसीलिए इसको हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये वर्ब का पांचवा रूप हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा
और वर्ब का जो पहला रूप है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब का पहला रूप हमेशा किस रूप फॉर्म में होगा? वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब का पहला रूप हमेशा किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब का पहला रूप यानी पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल यानी बहुवचन, ये बहुवचन रूप में होगा। सिंगुलर यानी एक वचन। तो हमारा पांचवा रूप एक वचन, पहला रूप बहुवचन। याद रखिएगा इस चीज को कि ये हमारा ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। ये याद रखिएगा, इसका सिमिलरिटी है कि दोनों प्रेजेंट टेंस में ही रहता है और ये हमारा एक से अधिक होने का बोध कराता है और ये हमारा एक होने का बोध कराता है। अगर कहीं एक चीज का बोध होगा तो आप कान मूंद करके वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल कर लेंगे और कहीं एक से अधिक का बोध होगा तो आप कान मूंद करके आप वर्ब के पहले रूप का बोध कराइएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो यानी वर्ब का जो पहला रूप है ये हमेशा क्या होता है? इन्फिनेटिव रूप होता है। क्या होता है? हमेशा ये हमारा इन्फिनेटिव रूप होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट टेंस का रूप है, ये आपको पता है। दूसरा हमने आपको अभी भी बताया कि ये जो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस का रूप होता है और वो सिंपल होता है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो पास्ट टेंस का रूप है ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है, सामान्य भूतकाल को दर्शाता है। ये काम हमारा पहले हो गया, ठीक है, जो काम पहले हो गया है, ठीक है, यानी काम खत्म हो गया। और आपको ये तीसरा रूप जो है ये क्या दर्शाता है? पास्ट टेंस का जो काम पहले हो गया है, ये काम को ये बताता है कि हमारा काम भैया पहले हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी बाकी है, ठीक है। और चौथा रूप भी वही दिखाता है, काम हो रहा है और प्रभाव कितना देर चला है। हमने आपको एक बात बताया कि अभी आपने खाना खाया है ना, और जब अभी खाया तो कितना देर इसका प्रभाव चलेगा? कोई लिमिट है? 10 मिनट भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, ठीक है। तो ये काम ये बताता है कि काम अभी हो रहा है और इसका प्रभाव चलेगा आगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये पांचवा रूप जो है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और ये हमेशा वर्तमान काल को ही इंगित करेगा यानी सूचित करेगा, ठीक है। वर्तमान काल का ही इशारा देगा, इंगित करेगा, सूचित करेगा, जो समझिए, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसी को कोई दिक्कत? अंजलि कोई दिक्कत बेटा? सिमरन कोई दिक्कत? ब्रजेश समझ में आ रहा हो? कोई दिक्कत? आदित्य बाबू कोई दिक्कत? सचिन कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हम क्लास में फिर से लेंगे इसको। देखिए अब देखिए इसमें छोटा सा बात है कि इस तरीके से ये बदलते जाता है और इसको इस प्रकार आप बदलते जाइएगा वर्ब के अनुसार, ठीक है। देखिए किसी किसी वर्ब में आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका तीसरा रूप में ईडी भी लग जाएगा, तीसरा रूप में कभी आपका ईडी लग करके बदल जाएगा, ठीक है। तो कभी आपका क्या हो जाएगा? जिसमें आपका कभी कभी आपका सेकेंड में और थर्ड में बराबर मात्रा में उसका उपयोग हुआ, कहीं ईडी लग जाएगा। और आपका पांचवा नंबर रूप जो है उसमें IS, ES, IES, YES एटसेट्रा ये सब जो है लग करके आपका ये सिंगुलर बन जाएगा। हम आपको फिर बता देते हैं वर्ब हमेशा पहले से प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा पहले से प्लूरल होता है। इसमें SES IES लगा करके हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है, हमेशा दिमाग में इस चीज का गांठ बांध लीजिए कि वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल होता है। वर्ब के साथ SES IES का उपयोग करके हम उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब पहले से क्या होता है?
प्लूरल वर्ब बिफोर में वर्ब क्या होता है हमारा पहले से प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। वर्ब पहले से क्या होता है? एकदम एक बार आवाज में, वर्ब क्या होता है पहले से? क्या होता है वर्ब पहले से? प्लूरल। और उसमें एस ई एस आई ई एस अगर जोड़ देते हैं, अगर हम इसके साथ प्लस करते हैं क्या, एस ई एस आई ई एस एक्सेट्रा, अगर हम कुछ भी यानी एक्सेट्रा कहने का मतलब है इत्यादि, अगर हम कुछ भी इसके साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है वो हमारा, हम इसके साथ जैसे ही कुछ जोड़ते हैं वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? इस चीज को हमेशा गांठ बांध लेना, तब इसके आगे हम आपको कुछ बताएंगे, उसको याद कीजिएगा।